तो मेरे लाडले बच्चों, आज हम देखेंगे खनिज अयस्क तथा गैंग। लिखना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। खनिज अयस्क तथा गैंग, एक एक चीज को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मान लीजिए 90% उम्मीद है, 90% कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। 90% उम्मीद है। तो आप लोग ऐसे प्रश्न को बिल्कुल भी ना छोड़ें, बिल्कुल घर से तैयार करके जाएं, क्योंकि ये प्रश्न फिक्स होते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं खनिज अयस्क तथा गैंग। तो पहले हम लोग देखेंगे खनिज। क्या देखेंगे? खनिज। खनिज किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो हम पृथ्वी के खुदाई द्वारा प्राप्त करते हैं, मतलब वह पदार्थ जो पृथ्वी को खोदकर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई। इन सभी चीजों को हम खोदकर निकालते हैं, पृथ्वी को खुदाई द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो इन सभी चीजों को क्या कहेंगे हम लोग? खनिज कहेंगे। लोहा भी हमें पृथ्वी के खुदाई द्वारा प्राप्त होता है। तो ये सभी धातुएं, पेट्रोलियम, कोयला वगैरह सभी चीजें क्या है? खनिज। वह पदार्थ जो हमें पृथ्वी के खुदाई द्वारा प्राप्त होता है उसे हम खनिज कहते हैं। आइए लिखते हैं परिभाषा। वह पदार्थ जो पृथ्वी के खुदाई द्वारा प्राप्त होता है, पृथ्वी के खुदाई द्वारा प्राप्त होता है उसे खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। वह पदार्थ जो पृथ्वी के खुदाई द्वारा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? खनिज। जैसे उदाहरण में समझिए, पेट्रोलियम। क्या? पेट्रोलियम। सोना, चांदी, लोहा, कोयला, ये सब क्या है? खनिज हैं, क्योंकि इन्हें हम पृथ्वी के खोद कर प्राप्त करते हैं। वह पदार्थ जो हमें पृथ्वी के खुदाई द्वारा प्राप्त होता है उसे खनिज कहते हैं। इसके बाद आइए हम लोग समझते हैं अयस्क। क्या देखेंगे? अयस्क। लिखना और रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए जल्दी। चलिए देखते हैं अयस्क क्या होते हैं। अयस्क, तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो अयस्क है ना, यह एक प्रकार का खनिज ही है। क्या है? खनिज। अयस्क क्या है? खनिज है एक प्रकार का। मतलब वह खनिज जिससे हमें धातु प्राप्त होती है। खनिज तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मतलब उनमें से ऐसा खनिज जिनसे हम धातु प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? धातु है। सोना, चांदी, कोयला वगैरह नहीं, सोना, चांदी, लोहा वगैरह, इसको हम जिस खनिज से प्राप्त करते हैं उस खनिज को अयस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयस्क। तो वह खनिज जिनसे हम धातुओं को प्राप्त करते हैं उस खनिज को अयस्क कहा जाता है। आइए परिभाषा लिखते हैं। वह खनिज जिससे हम धातु प्राप्त करते हैं, जिससे हम धातु प्राप्त करते हैं अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल Fe2O3 हेमेटाइट। क्या नाम है इसका? हेमेटाइट। एक Cu2S कॉपर ग्लास। क्या नाम है इसका? कॉपर
ग्लांस CuFeS2 कॉपर पायराइट, क्या नाम है? कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, ये सब क्या है? अयस्क हैं। इन अयस्कों से हमें धातु प्राप्त होती है। इससे हमें हेमेटाइट जो है ना, इससे हमें लोहा, Fe दिख रहा है ना, लोहा प्राप्त होता है। कॉपर ग्लांस से कॉपर प्राप्त होता है। कॉपर पायराइट से हमें कॉपर तथा लोहा दोनों प्राप्त होता है। वहां पर आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछेगा, अयस्क क्या है? अयस्क की परिभाषा लिखो तथा कॉपर के 2 अयस्क लिखो, या फिर पूछेगा लोहे का अयस्क लिखो। यदि आपसे कॉपर का अयस्क पूछता है, आप चाहे कॉपर ग्लास लिख दो या कॉपर पायराइट। अगर आपसे लोहे का अयस्क पूछता है, आप चाहे हेमेटाइट की लिख दो या फिर कॉपर पायराइट।